माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी सीरीज़ द किंग्स ख़त्म हो चुकी है। तो पिछली दफ़ा जैसे मैं पहले वीडियोस बनाया करता था न्यू टॉपिक्स पर, यानी अभी से मैंने शुरू किया है कि मैं न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनाया करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है यानी होंडा कंपनी, यानी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, हर कोई आदमी जानता होगा होंडा कंपनी को। होंडा कंपनी की फुल जर्नी आपको बताऊंगा, फुल हिस्ट्री बताऊंगा। एक ऐसी कंट्री जो कार्स बनाती है, बाइक्स बनाती है, प्राइवेट जेट्स बनाती है, रोबोट्स भी बनाती है, उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो वे आपको एक बच्चा था जिसका नाम था सोरिचो होंडा। वो बहुत गरीब थी उनकी फैमिली। उसके पास उसे मिलाकर उनके 5 भाई थे, यानी उसे मिलाकर उसे 5 भाई थे। तो और उसकी जो मम्मा पापा थे वो बहुत यानी गरीब थे। उसके पापा या ब्लैक स्मिथ का काम किया करते थे और उसकी मम्मी यानी उसकी मॉम सिलाई किया करती थी। और वो फिर उसके बाद उन सारे बच्चों ने सोचा कि हम ना यहाँ से भाग चले जाते, क्योंकि हमने इधर अपना फ्यूचर वेस्ट नहीं करना, इनकी तरह ब्लैक स्मिथ और सिलाई करने वाला बनना। तो वो उन चारों का तो पता नहीं वो कहाँ पर गए, लेकिन जो मेन सोचिरो होंडा है उसकी हिस्ट्री आज हम जानेंगे। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ा यानी उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था। वो स्कूल तो जाता था लेकिन उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था। 4th क्लास पढ़ी थी और वो बात थी 18s की बात थी। वो जब वो यानी ये बात 18s की है, लेकिन उसका मशीन वाले मामले में ज़्यादा उसका यानी फोकस था। मशीन वाले मामले में इस बात में उसका फोकस था क्योंकि ये उसके जो दादा थे वो उसे एक विंडमिल वाली साइड पर लेकर जाते थे। वहाँ पे एक पेट्रोल यानी वो एक मशीन थी, वो पेट्रोल से चलती थी। तो वो देख के बहुत ही खुश होता था। और उसने बचपन में अपने पहली दफ़ा एक गाड़ी देखी, यानी एक कार देखी, जिसको देख के बहुत इंस्ट्रक्ट हुआ, यानी बहुत खुश हुआ, ये एक्साइटेड हुआ, ये क्या चीज़ है। तो वो उसके पीछे वो भागने लगा। तो वो गिर गई भैया और उसको बड़ी गंदी चोट भी लगी, यानी ख़तरनाक वाली चोट लगी। उसे इस तरह की चोट लगी आपको मैं बता नहीं सकता। फिर वो भागने के बाद की बात है। उसके बाद जब वो गया तो उसने फिर काम शुरू किया न्यूज़पेपर बेचने का, यानी न्यूज़पेपर थे वो बेचने शुरू हो गया। न्यूज़पेपर बेचने शुरू, अच्छे खासे पैसे मिलते। और फिर वो जब 14-15 साल का हुआ तो उसे एक जॉब का ऑफ़र मिला कि ना जो मशीन वाली साइड पे कार्स मैकेनिक का। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। तो वो अपने यानी शहर से वो दूसरे शहर में चला गया, टोक्यो में चला गया। आगे जो उसकी स्टोरी होगी यानी पूरी वो टोक्यो में होगी। वो टोक्यो में चला गया। टोक्यो में उसके बाद जाने के बाद उधर उसे पता नहीं था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि उधर उसको सफाई का काम करना पड़ा। सफाई का काम करना पड़ा उसे। उसका काम नहीं करना पड़ा वो जो चाहता था, यानी मशीनी का काम। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उधर एक भवंडर आ गया। भवंडर इस तरह का था आपको बता नहीं सकता। उसने पूरा यानी तबाह कर दिया पूरा। तो वो उसका लेकिन उस सोचिरो होंडा को यानी सोचिरो को बहुत फ़ायदा हुआ कि वो सारे घर तबाह हो गए। तो वो सारे जो वर्कर्स थे वो चले गए अपने घर सही करवाने और घर सही करने, क्योंकि वो वो मशीन सही करने वाले थे तो उन्हें आता था। तो चले गए। तो उनका जो बॉस था उसने उन्हें छुट्टी भी दे दी। एक और बंदा और सोचिरो बच गए। तो उसे फिर लकीली उसे वो गाड़ी सही करने का काम मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने फिर इतना अच्छा काम किया कि जब उसका बॉस मरा तो उसके ऊपर सारी यानी एफ़र्ट डाल दी कि तुम मेरी उसको संभालोगे,
यानी मेरी जो ये दुकान है उसको संभालोगे। संभाला उसने कार को एक मॉडिफाइड तरीके में किया और वो उसका जो था ना वो बेस्ट हो गया काम, उसका बेस्ट काम हो गया। उसके बाद फिर वो बेस्ट काम हो गया, उसके बाद वो उसका जो पानी फिर गया उसके ऊपर, जब वो फिर जापान और यूएसए के बीच वो वॉर चल रही थी उस वक्त, तो यूएसए के जो वो थे प्राइवेट जेट्स उन्होंने ना वो बड़े बड़े टैंक्स गिरा दिए, तो उनकी जो वो पूरा तहस नहस हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद उसी जगह पर एक भवंडर आ गया, क्योंकि वो भवंडर वाली साइड पे है जवान, तो कहानी में बहुत सारे भवंडर आएंगे, यानी टॉर्नेडो। तो उधर वापस से टॉर्नेडो आ गया, यानी भवंडर आ गया, तो जगह पूरी तहस नहस हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे की स्टोरी में अगली वीडियो में करूँगा। इस स्टोरी पे पूरे 4-5 एपिसोड्स बन सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है। बाय बाय।